चुड़ैल के नौकर। एक समय की बात है, पप्पू और बिरजू नामक दो दोस्त को किशनगढ़ गांव के एक बंगले में नौकर का काम मिल जाता है। वो दोनों खुशी खुशी किशनगढ़ गांव में आते हैं और बस से उतरकर सीधा बंगले की तरफ जाने लगते हैं। अरे बिरजू भैया, देखो तो कितना खूबसूरत गांव है ये किशनगढ़। कितना हरा भरा और साफ सुथरा है। हमारे गांव से तो लाख गुना अच्छा है ये। और यहाँ के लोग भी काफी समझदार लगते हैं। फिर हमारी एक बात समझ में ना आ रही भैया, ऐसे समझदार लोगों को छोड़कर बंगले की मालकिन ने हमें काम करने के लिए दूसरे गांव से क्यों बुलाया है? अरे धुत बुड़बक, तुम कहना क्या चाहते हो? हम लोग समझदार नहीं है का? हम लोग का कौन बेवकूफ है? अरे भाई, हमें तो ये सारे गांव वाले चोर लगते हैं। शायद गांव के किसी व्यक्ति ने घर में चोरी की होगी, इसलिए मालकिन गांव वालों पर भरोसा नहीं करती होंगी, तभी तो उन्होंने हमें बुलाया है। अरे पप्पू, अब ये सब बात छोड़ो। देखो जरा, सामने पान की दुकान है, वहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं। चलो उनसे बंगले का पता पूछते हैं और इसी बहाने पान भी चबा लेंगे। क्या कहते हो? ये कहकर दोनों पान की दुकान पर जाते हैं। अरे ओ पान वाले भैया, जरा दो पान तो लगाइए। क्यों भाई, आप दोनों यहाँ के तो नहीं लगते? कहाँ से आए हो? भाई हम लोग दूसरे गांव से हैं। हमें भवानी बंगले में जाना है। क्या आप हमें वहाँ का रास्ता बता सकते हैं? पप्पू की बात सुनते ही सभी लोग पप्पू और बिरजू को घूरने लगते हैं। क्या कहा? आप लोगों को भवानी बंगले में जाना है? लेकिन आपको वहाँ क्या काम है? जी, हम दोनों इस बंगले के नए नौकर हैं। वहाँ की मालकिन ने हमें चिट्ठी भेजकर बुलवाया है। बिरजू की बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। क्या तुम्हें मालकिन ने काम पर रखा है? अरे भाई, कहीं तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे हो? और वो बंगला तो सालों से बंद पड़ा है, वहाँ कोई मालिक या मालकिन नहीं है। और मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। मेरी बात मानो, तुम लोग वापस चले जाओ, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अरे सुना पप्पू, मैं ना कहता था इस गांव के लोग बड़े ही धोखेबाज हैं। मालकिन ने इन्हें इसलिए काम पर नहीं रखा, ये हमें भूत की कहानियां बनाकर डरा रहे हैं। अरे भाइयों, हम लोगों को डराने की कोशिश मत करो, हमें भूत प्रेतों पर यकीन नहीं है। चलो पप्पू, हम वो बंगला खुद ही ढूंढ लेंगे। अरे चुप करो मूर्ख लोगों, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुमने हमसे मदद मांगी है तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। दीनू, जाओ इन लोगों को बंगले तक पहुंचा कर आओ। लेकिन याद रखना, तुम बंगले के अंदर मत जाना, क्योंकि एक बार जो बंगले के अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। समझ गए ना? अरे रामू भाई, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इन्हें पहुंचा कर आता हूँ। दीनू पप्पू और बिरजू को बंगले तक पहुंचाकर वहां से भाग जाता है। बिरजू घर का दरवाजा खटखटाता है। अंदर से आवाज आती है, पप्पू और बिरजू, आ गए तुम लोग? दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। अरे देखो, वो गांव वाले हमें पागल बना रहे थे। कह रहे थे यहाँ कोई मालकिन नहीं है, तो ये क्या उनकी आत्मा बोल रही है? अरे नहीं बिरजू, गांव वाले तो सही बोल रहे हैं। मुझे तो मालकिन की आवाज बहुत डरावनी लग रही है। बिरजू भाई, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे पप्पू, अब तुम भी शुरू हो गए। अरे तुम्हें पता नहीं है, बड़े घरों की बात अलग होती है। देखो, तुम्हें हमारे होते हुए डरने की कोनो जरूरत ना है। तभी अंदर से फिर आवाज आती है, क्या हुआ? तुम दोनों अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? जी मालकिन, हम लोग अभी आते हैं। बिरजू और पप्पू बिना सोचे समझे अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर वो मालकिन को ढूंढने लगते हैं। अरे मालकिन, कहाँ हैं आप? देखिए, हम लोग अंदर आ गए। मालकिन एक कोने में पर्दे के पीछे छुपी होती है। देखो, मैं यहाँ हूँ। मैं हमेशा इस पर्दे के पीछे ही रहती हूँ। मैं तुम लोगों को यहीं से काम बताऊंगी। तुम लोग पैसों की चिंता मत करना, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। लेकिन याद रखना, कभी इस पर्दे के अंदर झांकने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। समझ गए तुम लोग? अरे अरे बिरजू भाई, मुझे ये मालकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। ये तो हमको अभी से धमकी दे रही है। अरे भाई, लेकिन वो हमें माला माल भी तो करने वाली है। देखो पप्पू, डरो मत, बस पैसों के बारे में सोचो। ठीक है मालकिन, ठीक है ठीक है, हम लोग समझ गए। बताइए।
कहाँ से काम शुरू करना है? क्या हम लोग साफ सफाई करना शुरू करें? वो का है ना, बंगले में काफी धूल जम गई है। अरे नहीं नहीं, तुम लोग किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। तुम लोग दूसरे गांव से आए हो, थक गए होंगे। अभी तुम लोग अपने कमरे में जाकर आराम करो, काम धाम बाद में करना। जी मालकिन। देखा पप्पू, मालकिन कितनी अच्छी है, हमारा कितना ख्याल रखती है। और तुम तो खामखा ही फिक्र कर रहे थे। अब चलो हम लोग चलकर आराम कर लेते हैं। पप्पू और बिरजू आराम करने चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ गांव वाले मिलकर तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी, अनर्थ हो गया। आज गांव में दूसरे गांव से 2 व्यक्ति आए हैं। वो दोनों बंगले के अंदर चले गए हैं। क्या? अरे मूर्ख, तुम लोगों को पता है ना बंगले में जाने से क्या होता है? तुम लोगों ने उनको रोका क्यों नहीं? बाबा, हम लोगों ने तो उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो माने नहीं और अंदर चले गए। वो कह रहे थे कि उन्हें किसी मालकिन ने काम पर रखा है। अरे नहीं, अब वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। हमें जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा, वरना उनके साथ साथ हम सब की जान खतरे में पड़ सकती है। इधर बंगले में बिरजू सो रहा होता है, लेकिन पप्पू को नींद नहीं आती। मुझे पता है उस पर्दे के पीछे जरूर कोनो गड़बड़ है। अब तो मालकिन सो गई होगी। अब मैं जाकर देख सकता हूँ कि पर्दे के पीछे आखिर राज क्या है। पप्पू अपने कमरे से बाहर आता है और डरा सहमा पर्दे की तरफ बढ़ता है। पप्पू पर्दे को हटा देता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अरे ये क्या है? मालकिन तो यहाँ नहीं है। आखिर वो कहाँ चली गई? किसे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है। पप्पू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि पीछे एक भयानक चुड़ैल होती है। चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे चुड़ैल, तुम यहाँ क्यों आई? और तुमने हमारी मालकिन को कहाँ गायब कर रखा है? अरे मूर्ख, तू अभी भी नहीं समझा? तेरी मालकिन मैं ही तो हूँ। अरे मर गया रे, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरे बिरजू, बचाओ बचाओ। पप्पू की आवाज सुनकर बिरजू बाहर आ जाता है। अरे कहाँ हुआ पप्पू भाई, काहे शोर मचा रहे हो? अरे मर गया रे पप्पू भाई, ये भयानक चुड़ैल कहाँ से आई? अरे बिरजू, हमारी मालकिन और कोई नहीं, ये चुड़ैल थी। अब जल्दी यहाँ से भागो, वरना ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। भागो भाई, भागो। दोनों बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागने लगते हैं। चुड़ैल उनका पीछा करने लगती है। अरे कहाँ भाग रहे हो मेरे नौकरों? मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। अरे चुड़ैल, हमारा पीछा छोड़ दो, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? भागते भागते उन्हें गांव वाले मिल जाते हैं। अरे तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? हम सब तुम्हें बचाने ही आ रहे थे। अब जल्दी चलो हमारे साथ। गांव वाले पप्पू और बिरजू को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी दीनू चुड़ैल की पकड़ में आ जाता है। चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। अरे ये क्या हो गया? चुड़ैल मेरे दोस्त को अपने साथ ले गई। अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे पप्पू, यही सही मौका है। चुड़ैल यहाँ नहीं है। इससे पहले कि वो वापस आ जाए, हम दोनों एक गांव छोड़कर चले जाते हैं। चलो। अरे मूर्ख, ये लोग अपनी जान पर खेलकर हमें बचा रहे हैं और तुम हो कि इन्हें मुसीबत में छोड़कर भागना चाहते हो। देखो, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम यहाँ रुककर चुड़ैल के हाथों मरो, मैं तो चला यहाँ से। बिरजू वहाँ से भागने लगता है। तभी चुड़ैल आ जाती है, बिरजू को भी उठाकर ले जाती है। अरे अब क्या होगा? चुड़ैल ने तो बिरजू को भी पकड़ लिया। भाइयों, हमें अभी तांत्रिक बाबा को लेकर बंगले में जाना होगा। वो चुड़ैल हमारे दोस्तों को वहीं ले गई होगी। फिर सभी लोग तांत्रिक बाबा के साथ बंगले में पहुंचते हैं। अरे यार चुड़ैल, कहाँ है तू? बाहर आ। तू इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है? ये सुनकर चुड़ैल वहाँ आती है। अरे तांत्रिक, चल भाग यहाँ से, भाग। अब वो लोग मेरे नौकर हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से। चुड़ैल, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ।
बाबा भगवान की एक ताबीज लेकर चुड़ैल की तरफ बढ़ते हैं। तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से उन्हें हवा में लटका देती है और ताबीज बाबा के हाथ से जमीन पे गिर जाता है। देखा गांव वालों, मुझसे उलझने का यही अंजाम होता है। चुड़ैल का ध्यान बाबा की तरफ होता है। तभी पप्पू मौका देखकर भगवान का ताबीज जमीन से उठाकर चुड़ैल के गले में डाल देता है। भगवान की शक्ति से चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। इस तरह गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। बिरजू सभी लोगों से अपनी गलती की माफी मांगता है और पप्पू के साथ अपने गांव लौट जाता है। फिर सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग, ख्याल रखना।